हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग इन असेसमेंट के बारे में। यानी कि असेसमेंट के दौरान जो रिपोर्टिंग या रिकॉर्डिंग की जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग क्या है, मतलब कि रिकॉर्डिंग की क्यों जाती है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पर्पस है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस अगेंस्ट डिपार्टमेंटल एंड होल स्कूल टारगेट। रिकॉर्डिंग इसलिए की जाती है, यानी किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड इसलिए रखा जाता है ताकि हमें प्रोग्रेस के बारे में पता चल सके। तो अगर हम स्कूल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में पता चल सके, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट से रिलेटेड या पूरे स्कूल से रिलेटेड उसकी प्रोग्रेस के बारे में पता लग सके, इसलिए हम उस का रिकॉर्ड रखते हैं। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन सब्जेक्ट्स, कोई भी स्टूडेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स में कैसा परफॉर्म कर रहा है ये सब जानने के लिए भी उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। डिस्कसिंग प्रोग्रेस विद एंड मेंटरिंग स्टूडेंट्स, प्रोग्रेस डिस्कस करना स्टूडेंट की, साथ साथ में उनको मेंटर करना, इसीलिए भी रिकॉर्डिंग ज़रूरी है। सेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट फॉर एंड विद द स्टूडेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को सेट करना स्टूडेंट्स के साथ में और स्टूडेंट के लिए, इसीलिए भी रिकॉर्डिंग की जाती है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग रिटन एंड ओरल रिपोर्ट्स टू पेरेंट्स एंड अदर एजेंसीज, हमें क्योंकि पेरेंट्स को और स्कूल को रिपोर्ट देनी है बच्चे की, रिटन भी और ओरल भी, तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड रखना तो ज़रूरी है ना बच्चे का, कि वो बच्चा मार्क्स कितने लेके आता है, वो और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें उनका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, इन सब का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, तभी जाके तो हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो रिपोर्टिंग के लिए भी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्टूडेंट की प्रोग्रेस मॉनिटर करने के लिए तो ज़रूरी है ही। प्रोवाइडिंग इवेलुएटिव इंफॉर्मेशन फॉर करिकुलर प्लानिंग एंड रिव्यू, जब भी हम करिकुलम प्लान करते हैं तो वो हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए। और उसके लिए पहले हमें पता तो होना चाहिए कि बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतें हमें तब पता लगेंगी जब हम सही से उनका इवेलुएशन कर पाएंगे, और इवेलुएशन तब कर पाएंगे जब सही रिपोर्ट हमारे पास उसकी होगी। Accurate and accessible records are crucial to the assessment policy. Records range from brief informal notes to more formal detailed accounts. अब देखिए जो हमारा रिकॉर्ड है वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट और एसेसेबल रिकॉर्ड होना चाहिए। और एसेसेबल और एक्यूरेट रिकॉर्ड जो होता है वो असेसमेंट पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो रिकॉर्ड है ये कोई इनफॉर्मल नोट भी हो सकता है या बहुत फॉर्मल कोई डिटेल्ड अकाउंट भी हो सकता है बच्चे के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं स्कूल्स फॉर्मल रिकॉर्ड के बारे में। तो स्कूल के फॉर्मल रिकॉर्ड में बेसिक डिटेल होती है स्टूडेंट की स्टेज होती है नेशनल करिकुलम लेवल के अकॉर्डिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट का स्कोर होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बच्चे की पहले तो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और उसका कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट रिकॉर्ड होता है। इसके अलावा न्यूमरेसी रिकॉर्ड होता है, उसका टारगेट एंड रीडिंग एंड न्यूमरेसी रिकॉर्ड, मतलब उसका न्यूमरेसी रिकॉर्ड होता है कि कितना वो किस सब्जेक्ट में रिकॉर्ड मतलब की स्कोर कर रहा है, ये सब भी होता है। शो स्टूडेंट प्रोग्रेस ओवर अ की स्टेज, जिस स्टेज पर भी बच्चा है उसमें उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है इसके बारे में रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड स्टूडेंट्स लेवल ग्रेड अगेंस्ट देयर टारगेट, बच्चे का लेवल कितना है, किस क्लास में वो है और उस हिसाब से कितना लेवल है उसका, ये चीज़ भी रिकॉर्ड में होती है स्कूल के। आर यूज टू प्रोड्यूस फुल एंड इंटरिम रिपोर्ट्स फॉर दी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, और इसका यूज़ फिर किया जाता है रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए हमें पता है कि हम अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स या जो हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग तरीके के रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं। जैसे कि एक होता है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी बच्चे के बारे में। तो किसी भी बच्चे का पोर्टफोलियो होगा तो उसके बारे में उसकी सारी जानकारी होगी कि उसका नाम क्या है, कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या उसके मार्क्स हैं और किस तरीके की उसकी प्रोग्रेस है हर चीज़ में, ओवरऑल भी क्या प्रोग्रेस है उसकी, ये सब कुछ चीज़ें पोर्टफोलियो में डिटेल में मेंशन होती हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी होते हैं जैसे कि चेक लिस्ट होती है, और इस तरीके से अलग अलग रूब्रिक्स होते हैं। तो इस तरीके से ये हम टीचर के रिकॉर्ड होते हैं जिनके थ्रू रिपोर्ट को बनाया जाता है। अब जो फॉर्मल रिकॉर्डिंग है डिपार्टमेंट में वो कैसी होती है, टीचर की मार्क बुक हो सकती है, कंप्यूटराइज स्प्रेडशीट हो सकती है, ऑन स्टूडेंट्स वर्क और एन इंडिविजुअल स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट, इंडिविजुअल स्टूडेंट रिकॉर्ड शीट हो सकती है।
ठीक है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जो भी बच्चे का रिकॉर्ड है, हर एक प्रत्येक बच्चे का जो रिकॉर्ड है, अगर टीचर चेंज होता है तो वो रिकॉर्ड टीचर को पास हो जाना चाहिए, ताकि टीचर बच्चों को समझ सके। ठीक है। और ये हमें बताइए कि पोर्टफोलियो वगैरह जो बनते हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अब ये तो बात हुई हमारी रिकॉर्डिंग की। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग की, कि रिपोर्टिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स आर एंटाइटल टू रिसीव रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट। ये जो पेरेंट हो या कोई भी गार्जियन है, उसको ये पूरा हक है कि उसको रेगुलर रिपोर्ट अपने बच्चे की मिलनी चाहिए कि उसका कैसा अचीवमेंट है, वो क्या क्या स्कूल में करता है। तो ये लॉ के अंडर है कि उनको मिलना चाहिए। ठीक है। फुल और इंटरिम रिपोर्ट मिलनी चाहिए बच्चे की, जो कि बेस्ड होगी असेसमेंट रिकॉर्ड्स पे। ठीक है, सभी पेरेंट्स को मिलनी चाहिए वो। रिपोर्ट्स आर रिटन ऑन द स्कूल्स डेटा सिस्टम बाय सब्जेक्ट टीचर एंड फ्रॉम ट्यूटर्स। तो जो रिकॉर्ड है वो पहले टीचर से लिया जाता है और उसके बेसिस पे रिपोर्ट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है। तो अब रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, फॉर्म ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक चीज़ समझ लीजिए कि स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, किस स्टैंडर्ड में वो पढ़ता है उसका नाम होना चाहिए, मतलब वो होना चाहिए। ब्रीफ आउटलाइन ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्टडी और एग्जाम स्पेसिफिकेशन, जो भी वो पढ़ रहा है, जो जो सब्जेक्ट्स उसके पास है उसका ब्रीफ अकाउंट होना चाहिए। और उस कमेंट्स होने चाहिए ऑन एफर्ट, होमवर्क, बिहेवियर, प्रोग्रेस, सबके ऊपर कमेंट होना चाहिए उस रिपोर्ट में। एंड अटेनमेंट लेवल और ग्रेड विच रिफ्लेक्ट्स ईच स्टूडेंट्स अचीवमेंट, एक लेवल या एक ग्रेड बच्चे को देना चाहिए जिससे कि उसकी अचीवमेंट पता चल सके डिफरेंट एरियाज़ में एट द एंड ऑफ ईयर टारगेट। ठीक है। अब ये तो देखिए फॉर्मल रिपोर्ट होगी जिसमें बच्चे के मार्क्स वगैरह होते हैं, और अब तो बहुत चेंज हो चुका है रिपोर्ट कार्ड भी। रिपोर्ट कार्ड जो होगा अब बिल्कुल होलिस्टिक रिपोर्ट होगी, या 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसमें कि बच्चे के सारे डेवलपमेंट को असेस किया जाएगा कि बच्चे ने पूरे साल में या पूरे एक पर्टिकुलर टाइम में क्या क्या किया। ना सिर्फ ग्रेड्स होंगे उसमें जो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे, इसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट होगा उसका कि वो को करिकुलर में कैसा कर रहा है, या कोई उसने एक्स्ट्रा कोर्स लिया हुआ है, कोई वोकेशनल कोर्स लिया हुआ है, उसमें वो कैसा कर रहा है, मतलब कि हर एक चीज़ की उसकी रिपोर्टिंग होगी वहाँ पे, मतलब कि उस रिपोर्ट कार्ड में, इसलिए इसको बोला जा रहा है 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। ठीक है। तो अब रिपोर्ट कार्ड बदल चुके हैं, अब वो वाले रिपोर्ट कार्ड नहीं रहे कि जहाँ पे सिर्फ ग्रेड्स देखे जाते थे और उसके बेसिस पे बच्चे को असेस किया जाता था या दूसरों से कंपेयर किया जाता था, उसकी रैंक उसको दी जाती थी। अब ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये तो हमारी बात हो गई। अब इसके अलावा जो नॉर्मल रिपोर्ट है उसके अलावा एक गाइडेंस रिपोर्ट भी बच्चे के पास होनी चाहिए, मतलब बच्चे को मिलनी चाहिए, जो कि टीचर की तरफ से होगी, जिसमें कि उसकी अटेंडेंस परसेंटेज, उसकी पंक्चुअलिटी पे कमेंट होगा। a summary of the report and overview of progress, use of planner, response to guidance, uniform etc, मतलब कि बच्चे का क्या प्लानर, मतलब यूज़ ऑफ प्लानर, क्या प्लानर का क्या क्या यूज़ किया गया, और गाइडेंस को लेके क्या रिस्पॉन्स रहा, बच्चे का क्या यूनिफॉर्म है, उसकी यूनिफॉर्मिटी कितनी है चीज़ों में, वो भी। ठीक है। और स्कूल में क्या कंट्रीब्यूट किया बच्चे ने, ये भी है, और क्या क्या उसके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट हैं। ठीक है। और ये सजेशन कि वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है, ये सब चीज़ें गाइडेंस रिपोर्ट में आती हैं। तो गाइडेंस रिपोर्ट भी टीचर की तरफ से मिलनी चाहिए बच्चे को। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ पॉइंट थे रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।